फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन प्रवास के दौरान शहर के पवित्र रामघाट पर पहुंचकर जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत श्रमदान करते हुए रामघाट की सफाई की। इस अवसर पर उन्होंने सोमघाट की सफाई करते हुए जनमानस को स्वच्छता और जल संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने मां शिप्रा में लगाई डुबकी और विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि उज्जैन की पंचकोसी यात्रा शीघ्र ही प्रारंभ होने वाली है। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि जब श्रद्धालु पंचकोसी यात्रा के अंत में रामघाट पहुंचे और शिप्रा स्नान करे तो उन्हें एक स्वच्छ और पवित्र वातावरण मिले। मुख्यमंत्री ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में चल रहे जल गंगा संवर्धन अभियान को इस वर्ष और अधिक विस्तारित किया गया है। यह अभियान गुड़ी पड़वा से शुरू होकर गंगा दशहरे के पश्चात 30 जून तक संचालित किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी है कि प्रदेश में अब तक 1,62,000 से अधिक जलदूतों का पंजीयन किया गया जो जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन में सक्रिय भूमिका निभा रही है। इसके अलावा प्रदेश भर में लगभग 80,000 तालाबों का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है, जिससे किसानों को सिंचाई में सुविधा मिलेगी और जल संकट से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण और स्वच्छता के लिए सरकार कृत संकल्पित है और इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस दौरे से उज्जैन के लोगों में उत्साह और आशा का संचार हुआ है। लोगों ने मुख्यमंत्री के स्वच्छता और जल संरक्षण के संदेश का स्वागत किया और इस दिशा में सहयोग करने का भी संकल्प लिया है। आपने शिप्रा में डुबकी भी लगाई है और उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे शहर की परिक्रमा को लेकर पंचकोसी परिक्रमा करने की लंबी बहुत पुरानी परंपरा है। हजारों लाखों लोग आकर के यहाँ परिक्रमा करते हैं पंचकोसी की। ऐसे में बैसाख माह होने वाली इस परिक्रमा के प्रारंभ के अवसर पर जब आकर के यात्री स्नान करेंगे तो घाट में स्वच्छता के लिए, जल की शुद्धि के लिए और खास करके नदी के अंदर काई जम जाती है। ऐसे में हम सब मिलकर के जलगंगा संरक्षण अभियान जो प्रदेश में चल रहा है, इस अभियान के इस सिलसिले में मैं उज्जैन प्रवास पे आया था तो मां शिप्रा को नमन करते हुए स्नान भी किया, कुछ सेवा भी की। ये हम सबका फर्ज भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब अमृत सरोवर से लेकर के जल रचनाओं पे पूरे देश में काम हो रहा तो हमारी सरकार ने पूरे 3 माह तक ये अभियान चलाने का निर्णय किया। गुड़ी पड़वा से लेकर हमारी गंगा दशमी के बाद तक पूरे 30 जून तक ये 3 माह अभियान चलेगा, जिसमें कई प्रकार से हम काम कर रहे हैं। कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब, पोखर, पुरानी अलग अलग प्रकार की जल रचनाएं, प्रत्येक के जल स्रोत का संवर्धन करने का काम भी हम कर रहे हैं और ऐसे में जागरूकता फैलाते हुए जनता को इससे जोड़ते हुए जलदूत की भी हमने पंजीयन की परंपरा प्रारंभ की। इस माध्यम से 1,62,000 से ज्यादा जलदूत हमने बनाए हैं। पूरे प्रदेश के 55 जिलों के अंदर छोटी छोटी पंचायतों तक लाखों लोग इसमें जुड़े हैं और कई प्रकार के उल्लेखनीय काम भी कर रहे हैं। और इसमें हम लगभग 80,000 से ज्यादा तो खेत तालाब बना रहे हैं। अमृत सरोवर से लेकर के कई सारे काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि जल गंगा संरक्षण अभियान के माध्यम पिछले साल 1 माह चलाया था, अब की बार 3 माह चलाते हुए हम अपने भूगर्भ जल भंडारण क्षमता को भी बढ़ाएंगे। वैसे तो नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, अथाह जल राशि हमारे पास है और ये बढ़ता जाए परमात्मा की कृपा है। के बड़े काम शुरू हो गए हैं सर, आप आगे और क्या कुछ? देखिए, सिंहस्थ अद्भुत होने वाला है और सिंहस्थ के लिए जैसे प्रयाग में हुआ है और पुरानी परंपरा रही है हमारे उज्जैन की, उसको और बेहतर से बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस बार का सिंहस्थ जो आने वाला 2028 में, और वैसे तो अब सिंहस्थ की तो 12 साल में एक बार स्थिति बनती है। अब तो 8, 6, 7, 8 करोड़ से ऊपर धार्मिक पर्यटन के खासकर यात्री यहाँ हमारे यहाँ आते हैं। उसके सारे प्रबंधन के लिए बहुत सारे मोर्चों पे सरकार काम कर रही है और उम्मीद करेंगे इन सारे चीज़ों का लाभ मध्य प्रदेश को भी मिलेगा, जिसमें पर्यटन के माध्यम से कई लोगों को रोजगार मिलेगा, कई लोगों की जिंदगी बदलेगी और उज्जैन का गौरव जो पुराना है वो पुनर्स्थापित होगा। मेरी अपने ओर से बधाई।